हेलो जी, गुड इवनिंग। तो आई होप कि आप सभी के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी हमीरपुर बोर्ड के बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन बैक टू बैक आने वाले हैं। एग्ज़ाम की डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जीके और जीएस की, जिसमें आज हम हिस्ट्री और पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलते रहें। और ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें एक तो पैटर्न का पता चलता है, दूसरा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक आते हैं, वो हमें पता चल जाता है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 2-3 बार पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। तो टाइम पीरियड जो है ये था 1939 टू 45 का। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देती हूँ, 1 सितंबर 1939 को जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, और 2 सितंबर 1945 को जो था घोषणा कर दी गई थी इसे समाप्त करने की। इसके साथ साथ आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है और रिपीट भी हुआ है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914, इसको याद रखेंगे। और इसको ख़त्म करने की घोषणा कब की गई थी, तो 11 नवंबर 1918 को जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समाप्त कर दिया गया था। तो दोनों ही वर्ल्ड वॉर आपको पता होने चाहिए, और अब तक 2 ही वर्ल्ड वॉर जो हैं वो हुए हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ जो है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। एग्जैक्ट डेट है 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है जो कि है न्यूयॉर्क में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके सदस्य देश पूछे जाते हैं जो टोटल हैं 193। पहले ये 192 हुआ करते थे, लेकिन 2011 में जो है 2011 में दक्षिणी सूडान जो है इसका सदस्य बना था, उसके बाद से ये 193 हो गए हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो आखिरी सदस्य है यूएनओ का ये कौन बना था, कौन सा देश बना था। तो दक्षिणी सूडान ये बना था, 2011 में ये बना था, इतना आपको पता होना चाहिए। साथ में इसकी जो यूएनओ है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी पूछी जाती हैं। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेन। ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसके महासचिव कौन हैं। तो इसके महासचिव जो हैं वो हैं एंटोनियो गुटरेस। ये कहाँ के हैं, बेसिकली ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया ये क्वेश्चन, देखो दोनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक के रिपीट यहाँ कर दिए गए हैं। तो जो यूएनओ है इसका जो हेडक्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क में, और इनके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शाहजहां के ने बनवाए किस भवन में तख्ते ताउस था। शाहजहां के कौन सा ऐसा भवन है जहां पर तख्ते ताउस को रखा गया था। तो ये मेनली बिल्डिंग यहाँ पर नहीं दी गई है, दीवाने खास ये बिल्डिंग थी जिसमें इसको रखा गया था। सबसे पहले इसे आगरा के किले में रखा गया था, दीवाने खास में। और तख्ते ताउस में जो ताउस शब्द है इसका मीनिंग होता है मोर। मोर को जो है अरबी भाषा में ताउस कहा जाता है, इसलिए इसे तख्ते ताउस का नाम दिया गया था। और ये जो ये तख्ते ताउस था इस पर नाचते हुए मोरों की आकृति बनाई गई थी, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है पहले इसको आगरा के किले में रखा गया था, लेकिन बाद में जो दिल्ली का लाल किला है वहाँ पर इसको जो है शिफ्ट कर दिया गया था। और इसके साथ ही 1739 में, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ चुका है, 1739 में जो नादिर शाह हुए थे उन्होंने लूटपाट की थी इंडिया में। तो ये जो है 1739 में ये जो तख्ते ताउस है इसको लूट कर ईरान ले गए थे। इंपॉर्टेंट है, ईरान इसको ले गया था। कौन लेके गया था, नादिर शाह लेके गया था, 1739 में लेके गया था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ, ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट पॉलिटी का क्वेश्चन है, राज्यसभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही है पूछा गया है, तो आपने पूरे के पूरे जो ये दिए गए हैं सभी को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपका जो मेनली टॉपिक होता है वो क्लियर होना चाहिए, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी जो है आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है
इसको भंग नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसको परमानेंट हाउस भी कहा जाता है इसीलिए। सेकंड यहाँ पर दिया गया है, इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही है। एक्चुअली राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, क्योंकि इसको तो कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट है, इसके 1/3 सदस्य जो हैं 2 वर्ष बाद निवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, इसके 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 वर्ष जो हैं रिटायर हो जाते हैं, इसीलिए ये कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल में जो रिटायर होते हैं उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है और फिर इसी तरह से ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। और इसके सदस्य 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नहीं होंगे। बिल्कुल सही है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु जो है इसको निर्धारित किया गया है। तो सारे के सारे ही ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी के सभी जो हैं बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूज भी करता है ये क्वेश्चन, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर डाला गया है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर डाला जाता है कि भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है वो कौन बुलाता है? अगर बुलाता है पूछा जाता है तो भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दोनों अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन जो है दोनों सदनों के बुलाए जाते हैं। और ये प्रावधान कहाँ पर दिया गया है? तो ये जो शक्ति है ये आर्टिकल 108 के तहत जो है राष्ट्रपति को दी गई है। तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं दोनों सदनों के। इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो कौन सा यहाँ पर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य टोटल कितने होते हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। किस आर्टिकल के अंदर ये आते हैं 11 के 11? तो आर्टिकल 51A के अंदर ही आते हैं और संविधान के भाग 4 में, पार्ट 4A में इनको रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। भाग 4 या ए लिखा हुआ आता है या भाग क लिखा हुआ आता है, 4 क लिखा हुआ आएगा, तो आपने याद रखना है। और यहाँ पर जो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगी तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा जो है ये एक मौलिक कर्तव्य है। और कब इसको जोड़ा गया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। पहले तो आर्टिकल में आपको बता देती हूँ, आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये की गई थी, संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, तब इसको जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जितने भी ये मैंने आपको 5-6 फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड बताए हैं ये सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपने इनको लाइटली नहीं लेना है। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान में प्रारंभ में सम्मिलित मूलभूत अधिकारों में शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है पूछा गया है, ये शामिल है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार जो है ये शामिल नहीं है, जिसको RTI भी बोला जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसको 2005 में लागू किया गया था, जिसके आधार पर आप कोई भी सरकारी कार्य की सूचना जो है RTI के थ्रू जो है ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा सूचना का अधिकार। और इसके साथ साथ आपको जो है फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनको रखा गया है। सबसे पहले समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और लास्ट आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 के अंदर आता है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। सारे के सारे जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको सम्मिलित किया गया है। लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को
प्रतिवर्ष भी संबोधित करते हैं और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी बोथ, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक वर्ष भी करते हैं और आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा के बाद भी जो है प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से इतना आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।